नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जो अपना सेशन चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में अपन अगली स्टेप पे चलते हैं कि आगे ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह के कंसेप्ट काम में आने वाले हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह की परमें होगी अलग अलग से, अपन को कैसे क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगली त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएं हैं उसमें देखना, पहली सर्वसमीका क्या कहती है। आपको पता है कि जो लाल बटे कक्का अपन ने पढ़ा था, इसमें क्या था, यहां पे था साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट सेक और कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखा था अपन ने, साइन थीटा बराबर लिखा था लाल बटे लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, कर्ण बटे लंब, मतलब इसका उल्टा है, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। ये बात यहां से समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं, जब साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा है, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, क्योंकि इसका उल्टा है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जब साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, तो इसको जब आगे सोल्व आउट अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1, या ऐसे भी हो सकता है कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। आई बात समझ में। चलते हैं आगे। आगे देखो, यदि साइन थीटा के बाद चलते हैं कोस थीटा पे, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होगा, 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहां पे लगेगा। तो आगे क्या करोगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया, हुआ। या ऐसे भी किया जा सकता है कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन, जब इसको उल्टेंगे तो ये उल्टा होगा क्योंकि एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। आई बात समझ में। अगला कंसेप्ट, अगली परमें कहती है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो गया। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखो, यहां पे एक चीज और है, जो टेन थीटा और कोट थीटा है, इसका एक और मान होता है, एक और परमेय होती है इसकी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं इससे आगे। चलिए आगे देखिए, टेन थीटा और कोट थीटा का एक और मान होता है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये मान आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कोट थीटा होता है उसका भी एक और मान होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। वैसे यहां तक समझने की कोई बात नहीं थी। ये जो आइडेंटिटी है, ये जो सर्वसमीका है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 6 पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसको अगर आगे सोल्व करें तो ऐसे भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1, जब इसको उधर भेजूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी हो सकता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे तो ये आपको कहीं भी काम में आ सकती है, क्वेश्चन वो आगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, यदि मैं लिखूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको जब इधर भेजूंगा तो माइनस होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाते ही माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में, यहां तक नोट करिए। चलते हैं इससे आगे, एक या दो कंसेप्ट और बच रहे हैं, इससे फिर चलेंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चलते हैं अगले कंसेप्ट में। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 8, 1 प्लस, जिस प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी को मॉडिफाई करें आगे तो सेम वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट जो आइडेंटिटी मैंने लिखा है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट करिए अच्छे से, इसको याद कर लेना। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, पीछे लेके देख लेना, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना। मैं बेसिक पे इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जब तक बेसिक कमजोर रहेगा आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी, और यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया गया हो तो साइन थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, टेन थीटा आपको दिया है और साइन थीटा और सेक थीटा आपसे पूछा है। पहले वीडियो में, इससे पहले का जो वीडियो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने अच्छे से बताया लाल बटे कक्का वाला कंसेप्ट कैसे करना है। देखो, टेन थीटा आपको दिया गया है 1/√3। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से अगर मैं कहूं तो साइन कोस टेन। टेन थीटा का मतलब है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। लंब आपको दिया है 1, आधार दिया है 3/√3, तो आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर√3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर√3 का स्क्वायर मतलब 3 + 1 4, अंडर√4, तो कर्ण कितना आ गया 2। आई बात समझ में। अब देखो बहुत आसान हो गया, आपसे क्या पूछा है साइन थीटा, और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है। देखो
साइन कोस टेन, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, ये साइन थीटा का मान आ गया। फिर देखो आपसे पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है साइन कोस टेन कोट सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो देखो कर्ण कितना है 2, आधार कितना है √3, तो 2√3, ये क्या आ गया, ये आ गया सेक थीटा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, फिर अगले वीडियो में अपन अगली प्रमेय पढ़ेंगे, अगली आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तब तक आप इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित मैंने बताई है उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चंस काम में लेंगे तो इतनी सारी आइडेंटिटी आपको मैं पढ़ा चुका हूँगा कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे और घड़े को पर्याप्त मात्रा में जितना भर सकते हैं उतना भरेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं भरेंगे कि उससे पानी निकलने लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।